अगर आपके घर में आ जाए अचानक मेहमान, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपने सुना होगा जब भी मेहमान आता है वो अपना रिस्क साथ लेकर आता है। तो ये बात तो ज़हन से निकाल दें कि हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना है, क्योंकि जो करना है वो अल्लाह ने करना है। आपने बस थोड़ी सी एफर्ट करनी है और कोई भाई भाई भी नहीं चाहना। बस आपके घर में ये देखना है कि आपके घर में क्या क्या ऐसा रखा हुआ है जिससे मज़ेदार सी चीज़ बन सकती है। तो आपने देखा आपके पास आलू रखे हुए हैं, तो बस टेंशन खत्म। आपने क्या करना है, लेने हैं 2 आलू, उसे धो लेना है अच्छी तरह। इतना धोना है कि उसका जो सारा गंद मैल है वो निकल जाए, ठीक है। जैसे ही हमारे गंद मैल निकलेगा, हमने क्या करना है, उसके छिलके उतार देने हैं। छिलके उतार दें, ये देखिए मैंने इसके छिलके यहाँ पर उतार दिए हैं। उतारने के बाद आपने क्या करना है, आपने कर देना है इसे कद्दूकस, ठीक है। धोना लेकिन शर्त है अच्छी तरह से धो के इसकी सारी आपने गंदगी उतारनी है, क्योंकि वही गंदगी फिर पेट में जाएगी, फिर बड़े मसले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने करना है कद्दूकस। कद्दूकस अच्छी तरीके से कर लेना है। जितने आलू की जरूरत है उतने आलू लें, 3 चाहिए 3 लें, 4 चाहिए 4 लें, जितनी चाहिए उतने लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हम कर रहे हैं आलू को कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद आपने उसको एक बाउल में लेना है और उसके अंदर जितना पानी है आपने वो कर देना है रिलीज। किस तरह रिलीज करना है, ये देखें हमारा हो गया यहाँ पे कद्दूकस आलू। अब हमने क्या करना है, इसे दबा दबा के अच्छी तरीके से सारा पानी करना है रिलीज, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं इसके मजेदार से स्नैक, और स्नैक्स में हमें इसका जो पानी है वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आलू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमने कर दिया पानी रिलीज, हमारे पास सिर्फ आ गए हैं ये आलू के जो आमेजा है वो इस तरीके से हमारे पास बनकर आ गया है, कद्दूकस किया हुआ आलू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कुछ मसाले करेंगे ऐड। सबसे पहले हम वो चीज़ ऐड करेंगे जो सबसे ज़रूरी है किसी भी खाने में, वो है नमक। नमक के बाद हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कोटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून जीरा पिसा हुआ, और 1/4 टीस्पून ही हम लेंगे ऑरिगानो पाउडर। अगर आपके पास ऑरिगानो साबुत है अब वो ऐड कर दें। उसके बाद आपने ऐड करना है हरा हरा सा धनिया, क्योंकि धनिया देखने में बड़ा जबरदस्त लगता है और स्नैक में अगर धनिया नजर आए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। जितना मर्जी दिल चाहे आप इसके अंदर धनिया ऐड करें। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर, और 1 टेबल स्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड करना है मैदा। ये दोनों चीजें, ये सब चीजें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसे करना है अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, एक चीज जो मैं ऐड करना भूल गई हूँ वो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, वो है लहसुन पाउडर। 1/2 टीस्पून इसके अंदर आप ऐड करेंगे लहसुन पाउडर, और लहसुन पाउडर ऐड करने के बाद आप देखेंगे जब आप इसे करेंगे फ्राई तो इसका जो लेवल है वो हो जाएगा अप। कितना आप 100%, क्योंकि लहसुन पाउडर किसी भी खाने में जो है ना वो ऐसी खुशबू देता है ना कि आपकी सोच है, आप ट्राई कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। ये सब मसाले जब आप ऐड करेंगे तो उसके बाद आपने इसे करना है अच्छी तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद 5 मिनट देना है इसे रेस्ट, और रेस्ट करने के पास जाएंगे हम इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस क्या है, आपने लेना है पैन में ऐड करना है ऑयल। ऑयल को आपने गर्म होने देना है, इतना ऑयल गर्म हो कि हम थोड़ा सा कुछ भी इसके अंदर डालें तो वो फ्राई होना शुरू हो जाए, ठीक है। यानी जो हमारा पकौड़े का आमेजा है वो हम डालें तो हमारा हो जाए फ्राई। अब मैंने क्या किया, मैंने यही किया, मैंने जो है वो थोड़ा सा ऐड किया पकोड़े का आमेजा, वो गर्म होना शुरू हो गया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर डालने शुरू किया पकोड़े, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे हो रहे हैं पकोड़े फ्राई। आपने ये काम करना है मीडियम फ्लेम पर, फ्लेम आपका हाई नहीं होगा वरना पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने ये काम करना है मीडियम से हाई, यानी मीडियम टू हाई फ्लेम पर, बहुत ज्यादा हाई ना हो और मीडियम से लो ना हो, ठीक है। मीडियम पे आपने करने फ्राई, और ये देखिए हमारे जबरदस्त से हो रहे हैं पकोड़े फ्राई। जैसे हमारे हो जाएंगे पकोड़े फ्राई हम इसे कर देंगे डिश आउट। लेकिन जब तक ये हो रहे हैं फ्राई आप एक काम कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले रमजान के हवाले से मैंने बहुत सी ऐसी रेसिपीज डाउनलोड नहीं नो बहुत सी ऐसी रेसिपीज अपलोड की हैं जिसमें आपके रमजान के लिए बहुत आसानी वाली चीजें हैं, तो प्लीज उन्हें वॉच कीजिए। पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हमेशा एक नई यूनिक सी रेसिपी। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में मैं आपके इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का, और आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी, और वेट करूंगी कि आप क्या मेरे लिए एक नया कमेंट लेकर आते हैं और आपको मेरी रेसिपीज कैसे लगती हैं। तो रेसिपी एंजॉय कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं मैं वो बनाऊं, आपको वो रेसिपी दूं, तो आप मुझे वो बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह वो भी ट्राई करूंगी। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।